आज देहरादून में वन विभाग मुख्यालय में हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने वन अग्नि प्रबंध और नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने व्यापक तैयारी कर ली है। इसके तहत जन जागरूकता अभियानों के तहत 5,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 1.30 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप विकसित किया गया है, जिससे सभी वन कर्मियों और फायर वर्चर्स को रियल टाइम अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा मौसम विभाग IMD के साथ MOU साइन किया गया है, जिसके तहत कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि संभावित आग की घटनाओं का पूर्ण निर्माण लगाकर पहले से ही सुरक्षा इंतजाम किए जा सके। वनाग्नि रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5,000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया, उनको एक्सपोजर विजिट पे हम लोग लेके गए हैं और 1170 ग्रामीण और वन विभाग के जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनको लेके हम शीतला खेत गए और उनको वहाँ की विजिट कराई है। तो ये लोगों की सहभागिता के लिए है और कुछ और इंसेंटिव्स के लिए जो वनाग्नि प्रबंधन समिति हैं उनको इंसेंटिव दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है और उनको अवार्ड्स वगैरह का भी के तरफ भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो अन्य जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं उसमें IMD के साथ हमने एक MOU किया है, जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है या वेदर डिपार्टमेंट है, और उनको हमने उनके साथ इस MOU के माध्यम से अब हमें वो कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हम आगे आने वाले एक सप्ताह के समय के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील होंगे और उसी हिसाब से हमारी तैयारी उन क्षेत्रों के स्पेसिफिक हो जाती है। साथ ही हम लोगों ने एक और बहुत अभूतपूर्व कदम उठाया है मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के यूज़ में। इस बार पहली बार हम लोगों ने एक फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग का ऐप डेवलप किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी फील्ड कर्मी जो हैं अपने स्मार्टफोन्स पे इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें जो सैटेलाइट अलर्ट्स जो कि हमें प्रायः जो सबसे पहली बार हमें पता चलता है किसी वनाग्नि का सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट अलर्ट्स उनके पास ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहां पे वनाग्नि की या किसी भी अग्नि की जो अलर्ट आता है उसकी घटना होती है और उसका फिर वो निवारण करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं और यथासंभव स्थानीय लोगों को साथ लेके ये सारी कार्रवाई की जाती है। तो इस अलर्ट से हमको बहुत फ़ायदा है और एक डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे वो रिस्पांस टाइम की हो, चाहे वो अन्य उसमें जो कारण है, क्योंकि इससे पहले ये सारी सूचनाएं हमारी मैनुअली आती थी जो कि एफिशिएंसी को कम करती थी। तो इस तरह के हमने कई नवाचार किए हैं और इसके अलावा जो हमारा जो बायोमास है ज़मीन पे, सूखी पत्तियां, चीड़ की पत्तियां जिसको हम पिरूल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारक होता है वनाग्नि का और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ वर्ष पहले जो हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पिरूल जमा करने पे वे स्थानीय ग्रामवासियों को उसका पैसा दिया जाएगा और अभी तक 3 रुपये प्रति किलो के रेट से जो हम पैसा दे रहे थे उसको इस बार हमारी राज्य सरकार ने बढ़ा के 10 रुपये प्रति किलो कर दिया है और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसका एकत्रण कर रहे थे और पिछले साल हमने 3800 क्विंटल, हम लोग 38,000 क्विंटल पिरूल जमा किया था हमने और उम्मीद है कि इस साल हम इसको कुछ गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इस बार रेट्स बढ़ गए हैं। कई पिरूल यूनिट्स हैं जो अब इससे ब्रिकेट्स बना के वो भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह से सामने आया है और इसके वजह से अब हमें उम्मीद है कि जो विशेष तौर पे जो सड़क हो गए, बटिया हो गए, इनके पास से सबसे पहले इस तरह का कलेक्शन होता है और यही जगह होती हैं जहाँ से आग लगती है प्रायः। तो इनको भी वहाँ से कुछ बायोमास का बेहतर मैनेजमेंट होगा, सूखे पत्तों का, पिरूल का,
और ये वहाँ से हट सकेंगी, जिससे कि आग लगने की घटनाएं कम हो सकेंगी। करें देवभूमि इंसाइट